Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is related to disadvantage of commodity trading. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So let us start. तो आज का टॉपिक है कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी मार्केट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लेवरेज। दैट्स राइट, लेवरेज जो है वो एक ग्रेट थिंग भी है, बट कभी कभी वो एक टेरेबल थिंग भी हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर आपको हेल्प चाहिए कंट्रोल करने के लिए ह्यूज पोजीशन विद अ लिटिल कैपिटल अप फ्रंट, तो इसके लिए वो काम आ सकता है। अगर आपका जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अगर 5% है, देन आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप कमोडिटी फ्यूचर्स बाई कर सकते हैं वर्थ ₹1 लाख ओनली इन जस्ट 5,000 रुपीज़। इवन अगर एक छोटा सा भी चेंज आता है प्राइस के अंदर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से उसको इम्पैक्ट करेगा। इससे आपको लॉस या तो फिर गेन भी हो सकता है। अगर प्राइस जो है इन केस फॉल हो गया सपोज बाई 10 रुपीज़, तो आपका इंस्टेंटली 10,000 लॉस हो जाएगा, सिंस द साइज़ जो है लॉट का वो 100 है और अगर आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज़ किए तो लो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो इनकरेज करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिस्क लेने के लिए। जो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है अमाउंट वो भी वाइप आउट हो सकता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है वॉलीटिलिटी। प्राइस जो है कमोडिटी की वो ऊपर नीचे होती रहती है और ये स्ट्रांगली रिलाई करती है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पे। जो भी डिमांड होता है और जो सप्लाई होता है कमोडिटी के लिए वो हमेशा इलास्टिक होता है प्राइस में। एंड इन इलास्टिक इन प्राइस का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइजेस है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों ही हो सकता है, बट जो भी सप्लाई है कमोडिटी का वो रिमेन सेम रहेगा, वो अनचेंज रहेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल में मैं बात करूँ तो फिर अगर कोई भी एक्टिविटी की जाए जिससे कि कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो ग्रो किया जा सके, जैसे कि अगर न्यू क्रॉप्स आ गया, फिर आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम आयरन ओर्स अंडरग्राउंड से, या फिर नेचुरल गैस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ऑल द सेम जो कमोडिटी होती है वो प्री रिक्विजिटिव होती है अपनी डेली नीड्स के हिसाब से, तो इसकी जो प्राइसेस है वो भी चेंज होती रहती है और ये अफेक्ट नहीं करती जो भी, बिकॉज ये असेंशियल कमोडिटी है। जो भी कंज्यूमर हैबिचुएट होते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, तो उसका जो डिमांड है उसके अंदर चेंज बहुत ही कम आएगा, बिकॉज वो डेली असेंशियल में आता है, तो इसीलिए उसका जो डिमांड है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल उसका कोई अल्टरनेटिव आ गया या फिर उसका प्राइस जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया है, जैसे कि नॉर्मल लोग उसको अभी इजीली अफोर्ड ना कर पाए, तो तभी उसमें उसका चेंज आएगा डिमांड का। तो द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज़ नॉट डाइवर्सिफिकेशन फ्रेंडली। तो जब भी हम स्टॉक प्राइस और कमोडिटी के प्राइस की बात करें तो हमारे माइंड में टिपिकल एक थॉट आता है जिससे कि लो नेगेटिव कोरिलेशन हमें पता चलता है। अगर इसको अच्छी तरह से समझे तो जो भी स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहता है, बट कमोडिटी का जो प्राइस है वो एकदम हाई लेवल पे भी जा सकता है। कभी कभी ये सारी थ्योरीज जो है जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं वो कभी कभी काम नहीं आती। जैसे कि अगर हम 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो भी प्राइस थे कमोडिटी के, जैसे कि गैस हो गया, ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ों के जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली फॉल हो गए थे अलॉन्ग विद द स्टॉक। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो था 2008 का, जिसके अंदर हमें ड्रॉप देखने मिला, ओवरऑल डिमांड जो था कमोडिटी का वो पूरी तरीके से गिर चुका था, जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ लार्ज स्केल पे। उसका एक रिज़ल्ट अनएम्प्लॉयमेंट पे भी था और अनएम्प्लॉयमेंट ने डायरेक्टली अफेक्ट किया जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसको। ट्रेडिंग इन कमोडिटी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है जिससे आपको अपनी वेल्थ ग्रो करने का चांस मिल सके, बट अगेन इसका भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा।
कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो आपको ऑप्शन देता है लेवरेज के लिए, जिससे आपको लॉस या फिर गेन दोनों ही हो सकता है। तो आपको जो भी ट्रेडिंग करना है उसमें आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। जो हाई इसके अंदर जो हाई वॉलीटिलिटी रहती है उसके अंदर कमोडिटी बहुत ज़्यादा बेटर रिटर्न्स देती है, बट ये डाइवर्सिफिकेशन फ्रेंडली नहीं है। इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप कोई भी कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर जंप करने से पहले पूरा एनालाइज कर ले और जो भी रिसर्च अपने थ्रू कर ले और फिर ही उसके अंदर इन्वेस्ट करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। और अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग के एडवांटेजेस देखना है तो वो पार्ट 1 वीडियो के अंदर था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यू कैन चेक इट आउट। And please follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you.